नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर साकेत महाविद्यालय के छात्रों ने आज रोड जाम करके जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्र महाविद्यालय के गेट पर चढ़ गए और उन्होंने गेट को बंद करके जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे सीओ अयोध्या राजेश कुमार राय ने छात्रों की मांगों को सुना और जाम को खुलवाया। बता दें कि छात्र पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर साकेत महाविद्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। छात्रों का कहना था कि हमारे मांगें पूरी हों चाहे जो भी मजबूरी हो, और नारे भी वो लगा रहे थे। मार्ग पर धरने पर बैठने से आवागमन हो गया बाधित और गाड़ियों की लग गई लंबी कतार। पुलिस जब मौके पर पहुंची और छात्रों से सड़क खाली करने को कहा, तब जाकर के किसी तरह से छात्र माने और यहां पर वह अपना प्रदर्शन रोकने को तैयार नहीं थे। छात्रों की मांग थी कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। महाविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने में हीरा हवाली कर रहा है। कुल मिलाकर घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर के पुलिस यहां पर परेशान दिखी। छात्र थे कि वो अपनी मांगों को यहां पर रख रहे थे। सीओ अयोध्या राजेश कुमार राय ने कहा कि उनकी मांगें वह प्रशासन तक पहुंचाएंगे और जिस पर विचार होगा तब जाकर के छात्र कहीं माने। लेकिन इससे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा था और रोड जाम कर दी गई थी। पूर्व में धरना हुआ था छात्र संघ तिथि को लेकर, तो जिला प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन 10 तारीख निश्चित तिथि घोषित की थी, परंतु उन्होंने कहा था 25 तारीख को मैं वह डेट दे दूंगा जिस दिन में छात्र संघ चुनाव जिस डेट पे होगा। परंतु 25 तारीख बीता, 26 तारीख बीता, छात्र संघ की डेट घोषित नहीं की गई। और हम लोगों सारे प्रत्याशियों की मांग थी कि छात्र संघ की तिथि आज घोषित की जाए। और अभी नगर कोतवाल साहब आए थे हमारे और सीओ साहब, उन्होंने कहा कि कल 12 बजे तक तिथि हम घोषित करा देंगे और यदि तिथि घोषित नहीं करा पाए तो हम आपके बीच में नहीं आएंगे। आप जो चाहिएगा वो करिएगा। हम भी छात्र हैं और आप भी छात्र हैं। विगत दिनों से छात्र संघ चुनाव के लिए चल रही थी, जिस संबंध में प्रधानाचार्य साकेत के द्वारा 10 तारीख को अवगत कराया गया था कि चुनाव के संबंध में घोषित की जाएगी। किसी कारणों से अवकाश पर हैं और आज बच्चों की ये कहना था कि इस संबंध में हम लोगों को अवगत कराया जाए कि चुनाव का क्या स्थिति हुई। मैं मौके पर पहुंचकर मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और सभी से वार्ता कर इस संबंध में मैंने प्रॉक्टर साहब से भी वार्ता किया, बच्चों से भी वार्ता किया। और वर्तमान समय परीक्षा चल रही है और परीक्षा जो अति महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं वो पेपर चल रहे हैं, तो दोनों को मद्देनजर रखे जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारियां बच्चे करते हैं उनसे मैंने वार्ता किया। वार्ता करने के उपरांत मैंने इनसे कहा कि मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराकर आपको इस संबंध में कल तक अवगत कराया जाएगा। जो भी होगा इस संबंध में कल क्लियर कर दिया जाएगा। अयोध्या के डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने आज बीकापुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर थाने पर नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क, महिला रेस्ट रूम व प्रभारी निरीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। बता दें कि बीकापुर कोतवाली का आज एसएसपी दीपक कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। थाने में आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए नवनिर्मित हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, बैरक, हवालात, मालखाना, मेस कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष का भ्रमण करते हुए शस्त्रों की सफाई और रखरखाव का भी एसएसपी ने जायजा लिया। थाना परिसर की साफ सफाई देखी। थाने के अभिलेखों, रजिस्टर नंबर 8, हिस्ट्री सीट रजिस्टर, टॉप 10 अपराधी रजिस्टर, एचएस निगरानी गुंडा रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट, ग्राम सुरक्षा समिति आदि का उन्होंने निरीक्षण किया। पुलिस की सर्विस में प्रत्येक थाना क्षेत्र में गजटेड ऑफिसर को, राजपत्रित अधिकारियों को थाने का वार्षिक निरीक्षण एक बार करना चाहिए। उसी क्रम में जो जनपद के प्रभारी अधिकारी होते हैं उनको 1/3 थाने का निरीक्षण करना चाहिए। इस क्रम में मेरे द्वारा आज बीकापुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया।
और इस निरीक्षण के क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि विगत 1 वर्षों में अपराध की क्या स्थिति रही, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही। करीब उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है उसके द्वारा करीब 72 रजिस्टर्ड होते हैं जो बने रहते हैं, उसकी क्या स्थिति है और रजिस्टर का रखरखाव कैसा है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका रखरखाव कैसा है, असलहों की क्या स्थिति है, एंटी राइट जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या वह काम कर रहे हैं, उसके कल पुर्जे सही हैं या नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। भोजनालय की क्या स्थिति है, जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं उनके साथ हम लोग बात करते हैं, मीटिंग करते हैं और ओवरऑल चीज़ों को, सिचुएशन को देखते हैं। जो कमियां होती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो हमारा हेडक्वार्टर है उसको हम लोग लिखेंगे कि क्या यहाँ पर समस्या है, उसको कैसे दूर करेंगे। उनके अनुशासन को, उनको मनोबल को बरकरार रखने के लिए यह एक कवायद की जाती है। बीकापुर फायर स्टेशन अभी पूरी तरीके का तो इस इंस्पेक्शन से कोई। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के डेहरियावा गांव में सेना के कैप्टन की जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरन अतिक्रमण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सेना में तैनात आर्मी के कैप्टन अमित तिवारी के पैतृक आवास डेहरियावा में उनके मकान के सामने उनकी पैतृक जमीन पर उनका दरवाजा बंद करते हुए दबंगों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया, जिसकी शिकायत मुंबई में तैनात कैप्टन के पिता ओंकार नाथ तिवारी ने उच्चाधिकारियों से की, मगर स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। उच्चाधिकारियों के आदेश भी यहां निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। ऐसे में आर्मी में कैप्टन के पिता ने स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाकर अपनी पैतृक अराजी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में हो रही इस अतिक्रमण पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। मैं ओंकार नाथ तिवारी, पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेश नारायण तिवारी, ग्राम सभा डेहरियावा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे मकान में दक्षिण दिशा में पुरानी आबादी की ज़मीन है जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे मकान के दक्षिण दिशा में ही दरवाज़ा है और उसी दिशा में ही सार्वजनिक रास्ता है जिससे हम लोगों का आवागमन है। हमारे छोटे भाई का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण प्रारंभ है और उसी रास्ते से ही इसकी निर्माण सामग्री आती जाती थी। इस बीच अस्वस्थ होने के कारण मैं मुंबई अपने बेटे के पास उपचार हेतु आ गया। मौके का फायदा उठाते हुए राजेश्री प्रसाद पुत्र स्वर्गीय जसकरण मिश्र ने ग्राम प्रधान सुदेश तिवारी के सहयोग से हमारे दक्षिणी दिशा का दरवाज़ा और आम रास्ते पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना 112 नंबर पर हमारे भतीजे प्रदेश ने 6-7 बार बुलाकर कंप्लेंट किया, यहां तक कि एसडीएम को भी अवगत कराया गया है। अंत में एक प्रार्थना पत्र भी कोतवाली में तत्काल कार्रवाई करने को दिया गया, परंतु 3 दिन बाद पुलिस आई तो यह कहकर चली गई कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस कारण राजेश्वरी प्रसाद ने हमारा दरवाज़ा और आम रास्ता ग्राम प्रधान सुदेश तिवारी और पुलिस की मदद से बंद करने पर आमादा हो गए हैं। हमारा छोटा बेटा कैप्टन अमित तिवारी सेना में एक जिम्मेदार और सम्मानित अधिकारी है और जो वर्तमान में एनएसजी भी ज्वाइन किया है। पिछले महीने छुट्टी पर आया था, उसको भी ग्राम प्रधान सुदेश तिवारी के सहयोग से राजेश्वरी प्रसाद ने काफ़ी मानसिक कष्ट दिया, यहाँ तक कि उसके खिलाफ भी पुलिस में एप्लीकेशन दिया गया। क्या इस असामाजिकता और अतिक्रमणता पर प्रशासन ध्यान देगा? रामलला के मंदिर की भव्यता हेतु मंदिर के सिंहासन, चौखट, छतरी आदि को चांदी से ही निर्मित कराने की भावना लिए विश्व सिंधी सेवा संगम का 101 सदस्यों का दल 26 जनवरी को कारसेवकपुरम पहुंचा। आरएसएस चिंतक विचारक इंद्रेश कुमार की प्रेरणा से आयोजित शिला समर्पण कार्यक्रम में भारत के अनेक प्रांतों व विश्व से पधारे दल का नेतृत्व कर रहे विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर राजू मनवानी, अध्यक्ष भरत वटवानी, सुहिड़ा सिंधी पुणे के पीताम्बर ढलवानी पीटर के नेतृत्व में 200 चांदी की शिलाओं का समर्पण किया गया। मंदिर निर्माण का पुण्य तीर्थ कारसेवकपुरम से राम धुन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आए दल को संबोधित करते हुए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री
चंपत राय ने कहा कि 492 वर्षों का संघर्ष, 70 वर्षों तक अदालत से जूझना और 37 वर्ष तक रामलला टेंट में सिर्फ इसलिए रहे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप सिंध के राजा दाहिर सेन के यहां भी जयचंद रहे, वरना किसी विदेशी हमलावर की क्या बिसात। विश्व सिंधी सेवा संगम के स्थानीय प्रतिनिधि विश्व प्रकाश रूपन टेकचंदानी ने बताया कि शिला समर्पण स्वीकार करने के तुरंत बाद प्रतीक स्वरूप पूजन हेतु चंपत राय के मार्गदर्शन में 5 चांदी की शिलाएं अति विशिष्ट मार्ग से रामलला के चरणों में पहुंचाई गईं। इस अवसर पर रामलला की आरती कर विश्व शांति की कामना करने वालों में डॉक्टर राजू मनवानी, भरत वटवानी आदि शामिल रहे। 28 साल के बाद मैं आज अयोध्या आया हूं। 6 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के संग भारतीय जनता पार्टी का, तब मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी होता था, लेकिन 28 साल के बाद प्रभु श्री राम ने मुझे अपने चरणों में विश्व सिंधी सेवा संगम डॉक्टर राजू मनवानी के सौजन्य पूरे भारतवर्ष से विभिन्न प्रांतों से और साथ ही साथ विदेशों के विभिन्न देशों से संपूर्ण सिंधी समाज का दल यहाँ पर 101 सदस्यीय दल यहाँ पर अयोध्या में आज आया है राम जन्मभूमि का दर्शन करने, तदुपरांत आरती और आरती के बाद शिला समर्पण का कार्यक्रम उनका है और 200 की संख्या में यहाँ पर शिलाओं का, चांदी की शिलाओं का समर्पण सिंधी समाज की ओर से किया गया है। बॉम्बे निवासी डॉक्टर राजू मनवानी राष्ट्रीय सिंधी सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल चेयरमैन हैं, और उनके साथ में भरत वातवानी जी जो कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ सारे लोग आए हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है यहाँ कार्यसेवकपुरम में। आदरणीय चंपत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शिलादान का कार्यक्रम संपन्न कराया है। जी, नेपाल सहित तो विभिन्न देशों से यहाँ प्रतिनिधि पधारे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या के भी 1616 प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थियों को गोरखपुर से बटन दबाकर आवास की किस्त ट्रांसफर की। रामनगरी अयोध्या के 2 लाभार्थियों से सीएम योगी ने बातचीत भी की और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। अब तक प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में 7116 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है। यह कार्यक्रम अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या नगर निगम के पार्षदों के साथ अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल, नगर आयुक्त विशाल सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा यामिनी रंजन मौजूद रहे। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दावा किया कि पीएम मोदी व सीएम योगी के शासन में प्रदेश में विकास हो रहा है। खासकर अयोध्या में भी सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया जा रहा है। पूरे अयोध्या शहरी क्षेत्र में, अयोध्या नगर निगम में आज 1616 लाभार्थियों को उनके खाते में पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रधानमंत्री आवास योजना में भेजा है। इससे पहले 7000 से अधिक आवास अयोध्या के शहरी क्षेत्र में गरीबों के बन चुके हैं। इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली, उनका पूरा प्रयास है इस देश के गरीबों का, अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो। उसी क्रम में हर घर नल, हर घर जल, हर घर को छत दे रहे हैं और सबको, पूरी आधी आबादी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, ऐसा सारा प्रयास माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी। देश में पहली बार एक ऐसी योजना आई जिसके नाते शहरी क्षेत्र में जो हमारे गरीब परिवार रहते हैं, जिनके पास आवासीय सुविधा नहीं है, उनको इस योजना से लाभ दिया जा रहा है। निश्चित रूप से न केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह के योजना से करोड़ों लोग फ़ायदा पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में एक मुफ्त प्राप्त हुआ मुख्यमंत्री द्वारा। मकान बन गए क्या आपने? नहीं, अभी सिर्फ नींव पड़ी है। अब की बार 1.5 लाख आया है, आज पेमेंट हुआ, उसके बाद छत पड़ेगा। इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? ये योजना के गरीबों के लिए है सर। हम लोग आए यहाँ डूडा में, यहाँ फार्म भरे, फ्री सेवा है सब। मोदी जी की और मुख्यमंत्री जी की देन है जो हम लोगों को, गरीबों को लाभ हुआ। हमारे छत हुए, हम लोग झोपड़ी में रहते थे सर। क्या नाम है आपका? गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने निकले बीकापुर जिला पंचायत तृतीय के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्लिम शेख ने
रामपुर गांव में एक गरीब दलित की आकस्मिक मौत पर पहुंचकर मानवीय संवेदना दिखाते हुए आर्थिक मदद पहुंचाई। बताते चलें कि कोतवाली क्षेत्र के बचरामपुर गांव में भोलू गौड़, जो अत्यंत गरीब था, जिसकी मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हो गई, यहां के मोहम्मद मुस्लिम शेख उसके लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे और उसकी अंतिम क्रिया में परिजनों की मदद की। बीकापुर तृतीय से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। कल मुझको जानकारी हुई कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में जो है ग्राम पंचायत बचरामपुर में भोनू गौड़ का निधन हो गया है, जो कि गरीब असहाय व्यक्ति था। मैंने जैसे सुना, मैं तुरंत वहाँ उसके यहाँ गया, देखा कि जो है मतलब इतना गरीब आदमी है, उसके पास न रहने के घर सुविधा है न कुछ है। हम तुरंत जो है तत्काल उसको जो हमसे हो सका आर्थिक उसकी मदद किया और हमने कहा कि वह तेरहवीं संस्कार भी होगा, मैं उसमें पूर्ण रूप से मदद करूँगा। और एक गरीब आदमी जो असहाय व्यक्ति है उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहता हूँ और गरीबों की हमेशा सदैव मदद करता हूँ। हो मुस्लिम भैया हमरे जिलवा के सम्मान बड़े, नेता महान बड़े हो। का दादा का गाँव थे हम वही खेतों बगलिया में बैठाई बड़े देर से तुम्हारी सुनत ही हम। अरे भैया का गाँव थे वही मुस्लिम भैया, अब की वो जिला पंचायत के चुनाव लड़त हैं मुस्लिम भैया। अच्छा जोन तब किया बहुत कम वोट से हार गए। हाँ, अगले दाई थोड़ा सा जनता जनार्दन गलती कर दी रहा, लेकिन अब की वो गलती करे नहीं। सही बात है। और बीकापुर तृतीय में अब की हमें लागत है मुस्लिम भैया जलवा है। बिल्कुल वो नहीं के जोरदार जलवा है और वो नहीं के जिला पंचायत की बने है। का दादा ये बतावा, हाँ जोन और प्रत्याशी कहा थे कि हम जीता है हम जीता है। अरे बच्चा कहा तो सब है हम जीता हन, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि अब की मुस्लिम शेख है भैया जीती हैं। अच्छा हम सुने बहुत नीक आदमी आए हुए भैया, बहुत ज्यादा नीक आदमी है, सबके मदद करते हैं, कौनो काम पर